नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। एक टैक्स एक देश, इसी रास्ते पर तेजी से बढ़ रही है सरकार। और आज से ठीक 13 दिन बाद यानी 1 जुलाई को देश एक नए मुकाम पर होगा। लंबे इंतजार के बाद देश में जीएसटी लागू होने का रास्ता तैयार हुआ है, लेकिन इस रास्ते में भी बड़ी उलझनें हैं। देश की बड़ी आबादी आज भी जीएसटी को लेकर कंफ्यूज है। तेरह दिन बाद यानी 1 जुलाई को देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा। जीएसटी के बाद भारत में भी एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी। दावा किया जा रहा है कि जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, लेकिन देश भर में जीएसटी को लेकर जितनी उम्मीदें हैं उतनी ही आशंकाएं भी हैं। सरकार और कई आर्थिक जानकार इसे देश के लिए बेहद जरूरी बता रही हैं, लेकिन कई व्यापारी संघ इसे लेकर कंफ्यूज है। जुलाई से जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा। जैसे जैसे दिन नजदीक आते जा रहे हैं, देश की धड़कन बढ़ती जा रही है। देश भर में हर कोई इस नई टैक्स व्यवस्था के बारे में अपनी अपनी राय रख रहा है। जीएसटी को लेकर आशा और आशंका के बीच लोग कंफ्यूज हैं। बाजार में जीएसटी को लेकर हलचल है। कई कंपनियां ग्राहकों को 1 जुलाई के बाद सामानों के महंगे होने का डर भी दिखा रही है, साथ ही इससे सामान बेचने में भी जुटी हैं। तो सरकार और कई आर्थिक जानकार चीजों के सस्ता होने का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच ट्रेडर्स की सबसे बड़ी परेशानी स्टॉक को लेकर है। 31 मार्च 2017 तक जो स्टॉक व्यापारियों के पास होगा, जिस पर पहले से ही वैट, एक्साइज और सर्विस टैक्स दिया जा चुका है, उस स्टॉक का जीएसटी में क्या होगा? क्या व्यापारियों को उसका इनपुट क्रेडिट मिलेगा? ये सवाल व्यापारियों को परेशान कर रहा है। उनका मानना है कि अगर पहले चुकाए टैक्स का लाभ उन्हें नहीं मिला तो 31 मार्च तक का स्टॉक महंगा हो जाएगा और इससे काफी नुकसान भी होगा। स्लैब की उलझन भी ज्यादा। व्यापारियों और ट्रेडर्स का कहना है जीएसटी स्लैब को समझने में काफी दिक्कत हो रही है। अभी कौन सा व्यापारी किस स्लैब में आएगा, अभी इसकी बहुत जानकारी नहीं है। हालांकि जानकारों को भरोसा है कि जीएसटी को लेकर शुरुआती दिक्कत हो सकती है, लेकिन आगे चलकर इससे फायदा ही होगा। सरकार भले ही जीएसटी के फायदे गिना रही हो, लेकिन जरूरी तो ये है कि 1 जुलाई से पहले ही सारे कंफ्यूजन दूर कर दिए जाएं, ताकि देश की अर्थव्यवस्था बिना किसी शक व सुबह के तेजी से आगे बढ़ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। बस 13 दिन बचे हैं जीएसटी को लागू होने में, लेकिन लोगों के मन में जीएसटी को लेकर उलझन बनी हुई है। आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली के व्यापारियों की जीएसटी को लागू किए जाने पर क्या है राय। ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ये कोई ज्यादा ठीक नहीं है। इसको दोबारा से विचार करने का जरूरत है, तो जीएसटी लागू की जाए। आप कपड़े के व्यापार से आते हैं, आपने बताया कि अनस्टिच्ड कपड़ों का आपका काम है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या टेक्निकल फर्क है, क्योंकि गवर्नमेंट ने शायद स्पष्ट नहीं किया है कि सिला हुआ कपड़ा जो रेडीमेड कपड़ा है और अनस्टिच कपड़ा है उसको लेकर के अलग अलग नियम बन गए हैं। तो इसको लेकर के भी कंफ्यूजन की स्थिति। बिल्कुल कंफ्यूजन है। जो सुनाई पड़ रहेगा, जो रेडीमेड है उस पर 18% है, जो अनस्टिच है उस पर 5% है। इस तरीके से वो स्लैब बढ़ रहे हैं। इस चीज को क्लियर करना चाहिए लोगों को। ये गवर्नमेंट की तरफ से हर मार्केट के अंदर दुकानदारों के साथ एक मीटिंग करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए, फिर इसको लागू करें तो ज्यादा बेटर रहे। बहुत सी चीजें ऐसी इन्होंने टैक्स स्लैब चेंज कर दिया। किसी पे 5% है, किसी पे 10% है, किसी पे 12% है। अगर किसी दुकानदार के पास मान लीजिए 12% वाला स्टॉक एट जो पुराना पड़ा हुआ उस पे 5% ही था, उस पे 5% ही था, अब उसका 12 हो गया, तो क्या वो 7% आपको अपनी जेब से भर के देगा? आपको क्या लगता है क्या क्या टेक्निकल समस्याएं हैं जीएसटी को लेकर के जो अभी आप फेस कर रहे हैं, जिनमें क्लियरिटी की जरूरत है? देखिए, जैसे हमारे साथियों ने बताया, जैसे ये बातों के अलावा हमारे को बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। एक तो हमें जो परचेजिंग होती है, हमारी परचेजिंग के अंदर जो होलसेलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, इन लोगों को, हम लोगों को बिल देने में भी प्रॉब्लम होती है।
और ये बिल देते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ये हमारे अकॉर्डिंगली नहीं देते हैं। अगर इनके स्टॉक से हम अपना स्टॉक टैली करेंगे तो स्टॉक टैली नहीं हो पाता, और अगर स्टॉक टैली नहीं होगा तो हम अपने पीस कैसे सेल करेंगे, हम उसकी बिलिंग कैसे करेंगे। मानते हैं कि जल्दबाजी में अभी चल रहा है काम और एक तरह की अनप्रिपेयर्डनेस है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जल्दबाजी में चल रहा है, इसीलिए हम लोग अपनी आपको प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, क्योंकि अगर जल्दबाजी नहीं होती तो हम बिल्कुल प्रिपेयर होते और हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन अब ऐसी स्टेज में नहीं है कि हम उनको मुबारकबाद दे सकें। सर एक चीज़ और जानना चाह रहे थे कि आप लोगों के जो संगठन है जैसे, तो क्या सरकार से बातचीत भी हुई है इन सब विषयों के बारे में? सर हमें तो लगता ही नहीं किस संगठन को बुलाया उन्होंने। वो ले दो के चांदनी चौक वाले व्यापारियों को बुला लेते हैं, बाकी तो कोई संगठन आज तक उनके पास गया ही नहीं बात करने के लिए। किसी भी संगठन को नहीं बुलाया उन्होंने। कौन से संगठन गए हैं उनके पास बात करने वाले? सरकार कह रही कि जी प्रसाद पे टैक्स नहीं है। अब प्रसाद तो मिठाई, बर्फी भी है, लड्डू भी है, बूंदी भी है, बेसन का लड्डू भी हैगा, छेना मुर्गी भी है, गुलाब जामुन भी चढ़ते हैं कई जगह भगवान को। तो हमारे क्योंकि बहुत सारे भगवान है और अलग अलग, तो मैं जब दुकान प्रसाद लेने जाऊंगा और मुझे सारी किस्म की मिठाई चाहिए तो मैं क्या दुकानदार को, हलवाई को ये बोलूंगा कि ये मैं प्रसाद के लिए ले जा रहा हूँ, इस पे आप टैक्स नहीं दीजिए? ये कंफ्यूजन नहीं है तो और क्या है। हमने व्यापारियों से भी बात की, ये सबका यही कहना है कि जीएसटी अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन सरकार को और सोचने समझने की ज़रूरत है, कई चीज़ों में क्लियर करने की ज़रूरत है। सरकार को अपने आप को व्यापारियों के सामने इस पूरी जीएसटी की स्कीम को रखने की ज़रूरत है, उसके बाद लागू करें। जल्दबाजी में ये फैसला हो रहा है, ऐसा इन सबका अभी तक मानना है। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ अंबुश पांडे, APN न्यूज़, दिल्ली। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर थोड़े बहुत कंफ्यूज हैं। वहीं जीएसटी को भले ही राजनीतिक दलों ने हरी झंडी दे दी और सरकार इसे 1 जुलाई से देश भर में लागू करने जा रही है, लेकिन व्यापारियों के मन में अभी भी कई आशंकाएं हैं। जैसा कि अभी हमने देखा भी, जीएसटी के कई प्रावधानों को लेकर व्यापारी वर्ग नाराज हैं और कई जगह पर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जीएसटी लागू होने में महज 13 दिन बचे हैं, लेकिन इस टैक्स व्यवस्था से नाराज व्यापारियों की भी कमी नहीं। जीएसटी से कानपुर के व्यापारी भी बेहद नाराज हैं। कानपुर में व्यापारियों ने जीएसटी लागू होने का विरोध करने के लिए खुद को जंजीरों से बांधकर शहर के बड़े बाजारों में घूमकर व्यापारियों को जीएसटी की खामियों के बारे में बताया। व्यापारी जीएसटी की कुछ प्रावधानों का विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों को इस बात पर एतराज है कि सरकार ने कपड़ों पर टैक्स लगा दिया, जबकि कपड़ा कर के दायरे से बाहर होना चाहिए था। आपको बता दें कि दुनिया के अधिकतर देशों में कपड़ा कर मुक्त है। व्यापारियों की मांग है कि जीएसटी की कई खामियों को दूर किया जाए। जीएसटी जो मूल अवधारणा थी उसके गलत तरीके से जीएसटी लाया जा रहा है। दुनिया में जहाँ 150 देशों में जीएसटी है, केवल एक जीएसटी और इतना टैक्स भी नहीं है। कपड़ा पर टैक्स लाद दिया गया। कपड़ा कर मुक्त होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के समय से कपड़ा लगातार कर मुक्त है और दुनिया के अधिकतर देशों में कर मुक्त है। उसके बाद 5% मंडी शुल्क लगाया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी की अवधारणा के खिलाफ है। प्रांतीय कर और सारे केंद्रीय कर समाप्त करके जीएसटी लाया जा रहा था, फिर भी मंडी शुल्क लागू रहेगा, वो समाप्त होना चाहिए। बागेश्वर जनपद के कपड़ा व्यापारियों ने भी कल अपनी अपनी दुकानें बंद कर जीएसटी का विरोध किया और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर कपड़ा व्यापारियों पर जीएसटी हटाने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि पिछले 60 सालों से कपड़े के व्यापारियों पर कोई कर नहीं लगता था। सरकार द्वारा कपड़ा व्यवसायियों पर 5% जीएसटी के अंदर कर लगाया जा रहा है, जो आज तक 60 सालों से जब से भारत आजाद हुआ है हमारे कपड़ा व्यवसायियों पर कोई भी कर नहीं लगाया गया है। पूरे भारतवर्ष के कपड़ा व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी हैं। उधर जीएसटी लागू किए जाने का वाराणसी के व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। व्यापारी छोटी छोटी गलतियों पर जेल भेजने के प्रावधान और उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क लगाए जाने से नाराज हैं। जीएसटी के कई नियमों से नाराज जीएसटी के विरोध में सड़कों पर उतरे व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने जीएसटी को उनके लिए काला कानून बताते हुए नियमों को बदलने की मांग भी रखी। आज हम लोग वाराणसी के मैदानी चौराहे पर जिस प्रकार से जीएसटी में व्यापारियों को जेल भेजने का प्रावधान किया गया है, उसको हटाने की मांग कर रहे हैं। उससे व्यापारी डरे हुए, सहमे हुए हैं। थोड़ा सी त्रुटि होने पर
जेटली जी ने व्यापारियों को जेल भेजने का प्रावधान रखा है। जेटली जी जो है व्यापारियों के सरासर खिलाफ है। अब जबकि जीएसटी को लागू होने में महज 13 दिन बचे हैं, ऐसे में जीएसटी को लेकर व्यापारियों की नाराजगी पर सरकार को गौर करने की जरूरत है और जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। वहीं जीएसटी को लेकर मुंबई के व्यापारी क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता कुशल पाटिल ने। इस वक्त हम कुछ व्यापारियों के बीच में है, आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अब जीएसटी का जो लागू होने की बात चल रही है, 1 जुलाई से लागू होना है, आप इसके विरुद्ध है या इसके फेवर में है? देखो, एक्चुअली तो बात यह है कि सही बात तो यह है कि किसी को मालूम नहीं, 80% लोग को कुछ पता ही नहीं कि किस में आना है, क्या आना है, किस तरह जाने वाला है। और एक्चुअली तो सरकार को इस बारे में जरा ज़्यादा ध्यान देके हर मार्गदर्शन देना चाहिए। ऐसी जगह में कैंप करना चाहिए कि जो लोगों को मार्गदर्शन मिले। ये जो विरोध हो रहा है ना, ये ना समझ में, गैर समझ में। किसी को ऐसा लगे मेरे को 1 महीने में 3-3 बार देना है, किसी को लगे मेरे को इतने सारे तकलीफ होने वाली है। एक्चुअली में क्या है, किसी को पता ही नहीं। अच्छा सर, आप मुझे बताइए, टैक्सेस को लेकर जो कहा जा रहा है, डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा है। जो टैक्स स्लैब्स है उसमें पता चल रहा है कि डिफरेंसेस जो है वो व्यापारियों को अब तक क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है जीएसटी पर। इस पर आपका क्या कहना है? एक बार तो टैक्सेस के बारे में, जीएसटी के बारे में समझाना चाहिए कि ये लगेगा, उसके बाद में लगाने की बात करें। पहले तो जीएसटी का किसी को मालूम ही नहीं, छोटे व्यापारी को तो जीएसटी क्या है मालूम नहीं है, और उसके पहले लगाने की बात कर रहे हैं 1 जुलाई से। इतना जल्दी लगाना ही नहीं चाहिए। सरकार को ये होना चाहिए कि 4-6 महीना टाइम देवे, सबको समझावे, उसके बाद में लगाने की बात करे। हमारी तरफ से उसका ऑब्जेक्शन है कि अभी जीएसटी नहीं लगना चाहिए, 1 जुलाई से नहीं लगना चाहिए बस। तो ये देखा हमने, जीएसटी को लेकर विरोध है, लेकिन कुछ और व्यापारियों से जानते हैं उनका क्या कहना है। सर, आपका क्या मत है जीएसटी को लेकर? जीएसटी की जगह जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, तो कच्चे माल के ऊपर एक ही साथ में थोड़ा ज़्यादा भी टैक्स अगर लग जाता है तो वो चलेगा। लेकिन ये जीएसटी की जो फॉर्मेलिटी है वो छोटा व्यापारी संभाल नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास में एक तो व्यापार कम है और उसकी वजह से वो इतने फॉर्म भरना, 1 साल में 37 फॉर्म भरना और हर रोज के उसको 10 दिन के अंदर में भेजना भर के, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। जीएसटी को लेकर जो विरोध है वो बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो डेट है 1 जुलाई का, वो काफी कम है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो अब ये देखते हैं कि सरकार इस पर किस तरह की पहल लेता है, किस तरह का डिसीजन लेता है, और क्या इन व्यापारियों की जो चीख है, जो कह रहे हैं ये कि जीएसटी थोड़ा पोस्टपोन होना चाहिए, क्या ये फुलफिल होता है? कैमरामैन सतीश के साथ कुशल पाटिल, APN न्यूज, मुंबई। कपड़े पर जीएसटी लगाए जाने के विरोध में झारखंड में थोक वस्त्र विक्रेता संघ के बैनर तले लगातार आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में जीएसटी के विरोध करते हुए झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ ने राज्य भर में हड़ताल का आह्वान किया और इस दौरान राज्य भर के कपड़ा दुकान और कपड़ा व्यवसाय बंद रहे। इस आंदोलन में राज्य के खुदरा और थोक व्यापारी सभी शामिल हैं। आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक राज्य में एक दिन में लगभग 100 करोड़ रुपए का कारोबार सिर्फ कपड़े का होता है। ऐसे में दुकानें बंद रहने के कारण 100 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित होने की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली के व्यापारियों से हमने जीएसटी के बारे में जाना, मुंबई के व्यापारियों के बारे में जाना। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जीएसटी को लेकर बड़ी कंफ्यूजन की हालत इस वक्त बनी हुई है। आइए जानते हैं कि यहाँ के व्यापारी जीएसटी को लेकर क्या सोचते हैं। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स अब हिंदुस्तान में एक हकीकत बनने वाला है। 1 जुलाई से पूरे हिंदुस्तान में ये लागू हो जाएगा। सरकार का दावा है कि जीएसटी लागू होने के बाद से हिंदुस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है बेहद आसान हो जाएगा और काफी रियायत उससे मिलेगी व्यापारियों को और आम जनता को। लेकिन हकीकत क्या है? व्यापारियों की बात की जाए तो व्यापारी थोड़े से आक्रोशित है, उनकी नाराजगी है। क्या है नाराजगी? हमारे साथ लखनऊ के तमाम व्यापारी मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जीएसटी लागू कर रही है हमारी भारत सरकार, उनका कहना है कि काफी आराम हो जाएगा इससे, कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो कागजों पे आराम दिखा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में आराम कतई नहीं है। आप किसी भी ट्रेड को ले लें, मैं अपने ट्रेड की बात करूं, कपड़े के ट्रेड की बात करूं, स्पोर्ट्स के ट्रेड की बात करूं, किसी भी ट्रेड को अगर हम ले लेते हैं तो उसमें इतनी जटिलताएं हैं कि वो ट्रेड हो ही नहीं सकता। आपके माध्यम से सरकार तक ये मैं आवाज देना चाहता हूं कि अगर ये जीएसटी इन्हीं शर्तों पे लागू होता है तो कम से कम 40% व्यापार बंद हो जाएगा। 40% व्यापार बंद हो जाएगा? सर, आपका कहना है 40% व्यापार बंद हो जाएगा, आप कितना सहमत है इससे? ये 40 नहीं, इससे ज़्यादा ही बंद होगा। मैं खेल व्यवसाय से जुड़ा हूँ और हमारी जो ट्रेड थी इसमें खेल से कर मुक्त था और आज इस पे 12% लगाया जा रहा है
और 28% फिटनेस पे लगाया जा रहा है। और एक तरफ कह रहे हैं कि गोल्ड मेडल आएगा ओलंपिक से, तो गोल्ड मेडल खाक आएगा कि जब एक शिक्षा जो मेन शिक्षा है और खेल में जब तक इंसान तंदुरुस्त नहीं होगा, दोनों चीज़ें, एक खेल से जुड़ा है, एक स्वास्थ्य से जुड़ा है, और जिससे हमारी इंडस्ट्री कम से कम 70 से 80% डाउन जाएगी। और सबसे छोटी इंडस्ट्री हमारी है पूरे हिंदुस्तान में खेल की, और खेलों से ही नाम होता है देश का, और एक भी पदक आता है कभी भी। व्यापारियों को या जिस पे जीएसटी लगना है उनको विश्वास में लिए बगैर अगर इसको लगाया गया तो मैं तो कहूँगा कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और ज़बरदस्त विरोध होगा। सरकार को चाहिए कि सबको विश्वास में ले और उनकी काउंसलिंग में उनको जोड़े, तब उसको लागू करे तो इसको फायदा होगा। जल्दबाजी का ये जीएसटी किसी व्यापारियों को स्वीकार नहीं है, और जल्दबाजी का जीएसटी अगर कराया जाएगा तो ये पुलाव ही रहेगा, आम आदमी स्वीकार नहीं करेगा। अभी स्वीकार नहीं होगा। जो ये थे लखनऊ के व्यापारी जिनका साफ तौर पे कहना था कि जीएसटी जो लाया जा रहा है वो जल्दबाजी में लाया जा रहा है, और व्यापारी वक्त से कतई भी सलाह मशवरा नहीं किया गया है, और अगर आलम यही रहा तो ज्यादातर व्यापार बंद भी हो सकते हैं, लंबा आंदोलन भी हो सकता है। कैमरामैन गिरीश के साथ खुर्रम निजामी, APN लखनऊ। जीएसटी लागू होने के बाद किस वस्तु पर किस दर से टैक्स अदा किया जाएगा, इसकी दर सरकार ने तय कर दी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या है जीएसटी में टैक्स स्लैब। अब बस महज 13 दिन बचे हैं जब देश में एक ऐतिहासिक कर व्यवस्था लागू हो जाएगी। 1 जुलाई से भारत एक देश एक टैक्स लागू करने वाला दुनिया का 166वां देश बन जाएगा। जीएसटी की नई टैक्स व्यवस्था को लागू करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने टैक्स स्लैब तय कर दिया है। 1 जुलाई से लागू किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी को लेकर फिलहाल 1211 वस्तुओं और सेवाओं की दरें तय कर दी गई हैं। जीएसटी में टैक्स की दरें 5% से 28% के बीच तय की गई हैं, जिनमें से ज्यादातर आइटम्स को 18% स्लैब के दायरे में रखा गया है। आइए आपको बताते हैं कि किन चीजों को खरीदने के लिए आपको कितना चुकाना पड़ेगा टैक्स। इन वस्तुओं पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। फ्रेश मीट, फिश चिकन, अंडा, दूध, बटर, दही, शहद, फल और सब्जियां, आटा, बेसन, ब्रेड, प्रसाद, नमक, बिंदी, सिंदूर, स्टाम्प, न्यायिक दस्तावेज, प्रिंटेड बुक्स, अखबार, चूड़ियां और हैंडलूम जैसे तमाम रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। फिश फिलेट, क्रीम, स्किम्ड मिल्क पाउडर, ब्रांडेड पनीर, फ्रोजन सब्जियां, कॉफी, चाय, मसाले, पिज्जा, ब्रेड, रस, साबुदाना, केरोसिन, कोयला, दवाएं, स्टेंट और लाइफोपेट्स जैसे आइटमों को टैक्स की सबसे निचली 5% की दर में रखा गया है। इन चीजों पर 12% टैक्स। फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, बटर, पैकेज्ड ड्राई फ्रूट्स, एनिमल फैट, सॉस, फ्रूट जूस, भुजिया, नमकीन, आयुर्वेदिक दवाएं, टूथ पाउडर, अगरबत्ती, कलर बुक्स, पिक्चर बुक्स, छाता, सिलाई मशीन और सेलफोन जैसी जरूरी आइटमों को 12% के स्लैब में रखा गया है। जीएसटी में ज्यादातर चीजों को 18% टैक्स के दायरे में रखा गया है। ये वो चीजें हैं जिसे मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। तो आइए ये भी जान लेते हैं कि जीएसटी में किन किन चीजों को 18% टैक्स के दायरे में रखा गया है। इन चीजों पर लगा है 18% टैक्स। फ्लेवर्ड रिफाइंड शुगर, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, पेस्ट्रीज और केक, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल्स, जैम, सॉस, सूप, आइसक्रीम, इंस्टेंट फूड मिक्सेज, मिनरल वाटर, टिश्यू, लिफाफे, नोटबुक, स्टील प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट्स, कैमरा, स्पीकर और मॉनिटर्स पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है। अब आपको उन चीजों के बारे में भी बता दें जिन पर जीएसटी परिषद में सबसे ज्यादा 28% टैक्स लगाने का फैसला किया है। इन पर लगेगा 28% टैक्स। च्युइंगम, गुड़, कोको रहित चॉकलेट, पान मसाला, पेंट, डिओड्रेंट, शेविंग क्रीम, हेयर शैम्पू, डाई, सनस्क्रीन, वॉलपेपर, सेरेमिक टाइल्स, वाटर हीटर, डिश वॉशर, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, एटीएम वेंडिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, शेवर्स, हेयर क्लिपर्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, निजी इस्तेमालों के लिए एयरक्राफ्ट और नौका विहार को लग्जरी मानते हुए जीएसटी काउंसिल ने 28% का टैक्स लगाने का फैसला लिया है। तो फिर आप तैयार हो जाइए।
1 जुलाई के लिए जब इन चीजों के लिए आप 3 तरह के टैक्स स्लैब्स के जरिए टैक्स चुकाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो आपने देखा क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, कितना टैक्स किस पर लगेगा। तो चलिए अब आपको जीएसटी के बारे में कुछ बेसिक और दिलचस्प जानकारी देते हैं जिसे आप सभी जानना चाहेंगे। संविधान के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकारें अपने हिसाब से वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स लगा सकते हैं। अगर कोई कंपनी एक राज्य में अपने उत्पाद बनाकर दूसरे राज्य में बेचती है तो उसे कई तरह के टैक्स दोनों राज्यों को चुकाने होते हैं, जिससे उत्पाद की कीमत बढ़ जाती है। दावा किया जा रहा है कि जीएसटी के लागू होने से उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी। इसके लागू होने के बाद राज्यों को मिलने वाला वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी टैक्स, लॉटरी टैक्स, एंट्री टैक्स वगैरह भी खत्म हो जाएंगे और उसकी जगह एकमात्र जीएसटी टैक्स लगेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी लागू होने से देश की जीडीपी में 1 से 1.25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। टैक्सों का जाल होगा कम। अभी हम अलग अलग सामान पर 30 से 35% तक टैक्स देते हैं, लेकिन जीएसटी में टैक्स की दर कम हो जाएगी। अभी एक ही चीज 2 राज्यों में अलग अलग दामों में बिकती है, क्योंकि राज्य अपने हिसाब से टैक्स वसूलते हैं। जीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, इसे केंद्र सरकार वसूलेगी। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, इसे राज्य सरकार वसूलेगी। आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, अगर कोई कारोबार 2 राज्यों के बीच होगा तो उस पर ये टैक्स लगेगा। इसे केंद्र सरकार वसूल कर दोनों राज्यों में बराबर बांटेगी। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्यों में इस टैक्स को केंद्र सरकार वसूलेगी। कर विवाद में कमी। जीएसटी लागू होने से कई बार टैक्स देने से छुटकारा मिल जाएगा। इससे कर की वसूली करते समय कर विभाग के अधिकारियों द्वारा कर में हेराफेरी की संभावना भी कम हो जाएगी। एक ही व्यक्ति या संस्था पर कई बार टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसी टैक्स से सारे टैक्स वसूल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा जहां कई राज्यों में राजस्व बढ़ेगा तो कई जगह कीमतों में भी कमी आएगी। दरअसल जीएसटी कोई नई कर व्यवस्था नहीं है। पूरी दुनिया में जीएसटी की व्यवस्था 165 देशों में लागू है, लेकिन सभी जगह जीएसटी के रेट अलग अलग हैं। जापान में जीएसटी का रेट 5% है, जबकि सिंगापुर में 7, जर्मनी में 19, फ्रांस में 19.6%, स्वीडन में 25, ऑस्ट्रेलिया में 10, कनाडा में 5, न्यूजीलैंड में 15 और पाकिस्तान में 18%। जीएसटी 1 जुलाई से लागू होना है। इसके बाद हमारे देश में भी एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू हो जाएगी। जीएसटी के फायदे और नुकसान को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। जीएसटी को लेकर व्यापारियों और ग्राहकों के मन में कई तरह के कंफ्यूजन भी है, लेकिन अब देखना है कि 1 जुलाई के बाद हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी करवट लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईपीएन। तो जीएसटी पर स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।